धामा जी यहाँ पर आए नगर पालिका में, आप क्या मसला है, किस मामले को लेकर आए थे? किस विषय? 26 कॉलोनी वाला 26 कॉलोनी वाला मसला है। अच्छा, आज से पहले बहुत बैठक हुई, बहुत ज्ञापन दिए, बहुत अल्टीमेटम दिए, बहुत चेतावनी दी अधिकारियों को, लेकिन ये था कि शायद धरना ना देना पड़े जी। लेकिन आज ये क्लियर हो गया कि 5 तारीख से धरना देना ही पड़ेगा, बिना दिए काम चलेगा नहीं है। अब हम आज के बाद से उसकी तैयारी में लगेंगे। बाकी इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे त्यागी जी। त्यागी जी, क्या रहा आज अधिकारियों से? 5 तारीख को नगर पालिका पे और एक दिन तहसील पे धरना देंगे, बीवी बच्चों समेत धरना देंगे। ये मकानों पे जितने भी मुकदमे श्रमिकों पे किए गए हैं ये वापस होंगे। मकान का इनका कोई अधिकार नहीं है कि इनको मकान जो ये मुकदमे कर रहे हैं नहीं होने चाहिए जी। तो जो आज की मीटिंग रही आपकी, तो उसमें कागज मंगाए गए थे आपसे, क्या क्या कागज दिखाए आपने? ईओ साहब से और चेयरमैन साहब वैशाली जी से कल हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसमें कुछ पेपर्स जो है रह गए थे। उन पेपर्स में हमने ये दिखाया है कि एक तो जिस हाई कोर्ट के मुकदमे का जिक्र ईओ साहब ने किया था, वो केवल 16 व्यक्तियों ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर रिलीफ मांगा है। हम 6000 लोगों के लिए रिलीफ मांग रहे हैं। 6000 लोगों को रिलीफ मिलेगा, नियमितीकरण शुरू होगा तो उनको ऑटोमेटिकली मिलेगा। जबकि 16 आदमी जो हाई कोर्ट में गए हैं, अगर उनको रिलीफ मिलता है तो 6000 लोगों को रिलीफ नहीं मिलने वाला। दूसरी, आज की बातचीत से ये निष्कर्ष निकला है कि नगर पालिका ईओ साहब ने करीब ये कहा है कि रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया मेरे स्तर पर शुरू नहीं की जा सकती, जिसके लिए हमारे संगठन ने अभी ये मन बना लिया है कि आने वाले 4, 5 या 6 जून से नगर पालिका के सामने एक धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और तब उसके बाद शासन प्रशासन जागृत होगा। बिना उसके शासन प्रशासन की नींद नहीं खुलने वाली। 6000 मकान, 40,000 लोगों की समस्या, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल जो है सोया हुआ है। सीएम ऑफिस से भी कितने लेटर्स आ चुके हैं, वो नगर पालिका स्तर के लिए ही होते हैं, डीएम के मार्फत जो है, एसडीएम के मार्फत। लेकिन नगर पालिका का कहना ये है कि इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। जब तक नगर विकास मंत्रालय हमें ये ज़मीन हैंडओवर नहीं करेगा, हमें कॉलोनी हैंडओवर नहीं करेगा, तो हम लोगों के पास, वर्कर्स के पास इतने पैसे नहीं है कि हर रोज़ हम लखनऊ जाएँ या इलाहाबाद जाएँ। इसलिए हमारी शुरुआत यहाँ नगर पालिका के धरने से ही शुरू होगी, 4 या 5 जी। पोसवाल जी, आज क्या रहा मीटिंग में? आज हम 26 कॉलोनियों की समस्या के लिए डोर टू डोर तहसीलदार, कमिश्नर साहब, डीएम साहब सबके दरवाजे खटखटा रहे हैं। उनमें एक नगर पालिका भी अहम होती है, उसका दरवाज़ा खटखटाया। ईओ साहब से कल भी बात हुई, चेयरमैन साहब से कल भी बात हुई, आज भी उसी वार्ता में बात हुई। नगर पालिका बचना चाह रही है और हम नगर पालिका से अपना हक लेके रहेंगे। किसी भी कोर्ट पे नगर पालिका को छोड़ा नहीं जाएगा। और बहुत सारी लंबी रामायण ना कहते हुए मैं 2 मिनट में कह रहा हूँ कि 5 तारीख से नगर पालिका पे धरना शुरू होगा। जब तक ये 26 कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं होगा, हम अपने घुटने टिकने नहीं देंगे। बस जी। महेश जी, क्या रहा इसके बारे में बताइए संक्षेप में। आज हम नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जी से मुलाकात की हमने। संयुक्त मोर्चा के अधिकारी थे, श्रमिक उत्थान ट्रस्ट के अधिकारी थे जी। और जो 26 कॉलोनी के नियमितीकरण के विषय में हमें जो समझाना था आज इन अधिकारियों को, जो कागजात ये देखना चाह रहे थे, हमने वो सब दिखला दिए। परंतु हमें कोई भी संतोषजनक उत्तर जो है सरकारी अधिकारियों की तरफ से प्राप्त नहीं हो रहा, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे डीएम हो और चाहे कोई नगर पालिका का अधिकारी। ऐसा देखते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी कोई सुनवाई कहीं होने वाली है नहीं, तो हम किसी न किसी बड़े आंदोलन के लिए बाधित हैं, है ना। हमें जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बगैर आंदोलन करे हमारी कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं होगा। इसी बात को सोचते समझते हुए आपस में बैठकर दोनों मोर्चों ने एक योजना बनाई है कि 5 जून 4 जून तक लोकतंत्र का सबसे बड़ा रिजल्ट आ रहा है, उसके इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं। उसके पश्चात तुरंत हम लोग 5 तारीख से धरने पर नगर पालिका के गेट पर बैठेंगे, जिसमें पूरे जितनी भी 26 श्रमिक कॉलोनियाँ हैं, हजारों लोग, 40,000 के करीब हमारा अनुमान है, उसमें लोग बाग रह रहे हैं।
तो हम सभी को जागरूक करेंगे और सबको यहाँ बैठने के लिए आमंत्रित करेंगे कि हमारे साथ बैठें और जब ये हमारी सुनवाई शासन में। ये जो धरना देंगे आप, ये सांकेतिक धरना होगा, अनिश्चितकालीन धरना होगा? पहले तो हम सांकेतिक धरना ही करेंगे और जब जरूरत लगेगी तो अनिश्चितकालीन धरना, भूख हड़ताल या और जो भी इससे ज़्यादा कर सकते होंगे हम लोग करेंगे। क्योंकि ये जो मकान है, जो मतलब हमारी अपनी कैसे कहते हैं मातृभूमि है हमारी, वो सब कुछ इस पर ही डिपेंड करता है। हमने पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया, एक एक क्वार्टर जो है हमारे पास ये हैं, अगर इनका भी मालिकाना हक हमारे जिंदा रहते हुए हमें नहीं मिलेगा तो हमें बहुत कष्ट होता है। जी, धन्यवाद। तो गौतम जी, आज जो मीटिंग में रहे, आप भी थे मीटिंग में, तो थोड़ा क्या रहा, थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे? देखिए, हमारे पास में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी कागजात हैं, वे सारे हमने ईओ साहब को दिखाए हैं। जहां नगर पालिका इन संपत्ति को अपने बता रही है, जितने मुकदमे जो है इन्होंने कुछ क्वार्टरों में जो रह रहे हैं उनके 400 लोगों पर मुकदमे कर दिए हैं। उन लोगों के जो वहाँ काउंटर एफिडेविट इनका नगर पालिका का लगा हुआ है कि ये संपत्ति नगर पालिका की है, क्योंकि जो राज्य सरकार में नीति हुई है। अभी देखो मोदी फोन है, इसके सामने आप जाकर देखोगे मोदी फोन जो बस के पीछे जो है, देखो बस नीचे जो है जहाँ लिमिटेड लिख रहा है उसके नीचे जो सरकारी आदेश लिखा है एसडीएम के, वहाँ से लिखा हुआ है एसडीएम आदेश जो लिखा हुआ है कि ये राज्य सरकार में निहित कर दी है। रेड कलर में, ये रेड कलर में जो ये चकोर में जो बना हुआ है छोटे गेट के बराबर में आप देख रहे हो। तो हम इसी बात को ये कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार में निहित होगी है तो सरकार ये नगर पालिका की उसमें है सीमा में, तो इनको हैंड ओवर कैसे हो जाए और ये कैसे लेवें। हम तो नगर पालिका के पक्ष में खड़े हैं कि ये जो जमीन है, जो सरकारी ज़मीन है, वो नगर पालिका को मिले। तो हम तो ये बता रहे हैं, और जो क्वार्टरों में जो रह रहे हैं लोग, तो उनको जो मालिकाना हक मिले, जो 50-50 साल से जो वहाँ रह रहे हैं, उनके बाप भी मर गए, माँ भी मर गई, अब उनके बच्चे रह रहे हैं, तीसरी पीढ़ी रह रही है, तो उन्हें जो है मालिकाना हक मिले हुए। तो खंडर है वैसे भी, और वो वैसे भी जो है सरकार ने बनाए हैं, वे स्कीम से बने हुए हैं वे। जैसे बताया जा रहा है अभी 5 तारीख से धरना प्रदर्शन करना है, तो तहसील में वो बाद की बात है। अभी 4 तारीख तक आचार संहिता लगी हुई है, तो अभी हम किसी मामले में नहीं अभी कह रहे हैं। हम अभी सबसे मिल रहे हैं, हमने ईओ साहब से मिले, चेयरमैन साहब से मिले, और हम जो है विधायक जी से मिलेंगे। उसके बाद में जो भी हमारे सांसद होने जा रहे हैं हम उनको भी जो उनसे भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है जी, हम सब तरीके से बात करके हम उसे जो लोगों को कैसे न्याय मिलेगा और नगर पालिका में जो है ये ज़मीन जो है निहित कैसे हो, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को सुना दिया।